जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हो स्ट्रेंथ फिजिकल एकेडमी। मैं आपके साथ कोच रोहित कुमार। आज मेरी एकेडमी से मेरे साथ एक लड़की है जिसका नाम डिम्पल है। दोस्तों, इस लड़की ने सीपीओ का फिजिकल क्लियर किया है। आज इस लड़की से पूछते हैं, इसको सीपीओ को ये 2 साल पहले भी फिजिकल की तैयारी करी थी, लास्ट टाइम ये बाहर हो गई थी। तो इस लड़की का सिलेक्शन हो चुका है, एसएससी सीजीएल में इसका सिलेक्शन हो चुका है और फिर भी इसने सीपीओ का फिजिकल नहीं छोड़ा और स्पेशली ये बोल के मेरे पास आई थी कि सर आपकी बार मेरे को सीपीओ का फिजिकल करना है। तो दोस्तों, मेरे और इसकी मेहनत के साथ साथ इसमें इसके साथ इनके पापा की मेहनत भी बहुत है, क्योंकि डेली सुबह इनको लेके आना और उसके बाद लेके जाना। ड्यूटी पे होने के बावजूद भी डेली इनको लेके आते थे, इनको लेके जाते थे। तो सबसे पहले मैं डिम्पल से पूछता हूँ। डिम्पल आगे आओ। डिम्पल, आपने ये जो सीपीओ का एग्ज़ाम दिया था, कौन सा अटैम्प्ट था ये आपका? ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट था और थर्ड अटैम्प्ट था। इससे पहले आपको क्या क्या समस्या आई थी? मुझे मेनली जो प्रॉब्लम थी वो सबसे ज़्यादा थी हाई जंप में। मैं बहुत डरा करती थी, मैं आती थी और मैं कूदती ही नहीं थी, या कूदती थी तो मतलब पोल गिरता ही गिरता था। मैं यहाँ भी आई थी तब भी यही मेरे साथ प्रॉब्लम थी कि मैं हाई जंप बिल्कुल नहीं कर पाती थी। मुझे फोबिया था कि हाई जंप होगी कैसे होगी, नहीं होगी। मैं कितनी भी कोशिश करती थी नहीं हो पाती थी, हर बार गिर जाती थी। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो जैसे कहते हैं ना कि मम्मी पापा और जो गुरु होता है वो भगवान से पहले होता है। तो वही चीज़ रोहित सर ने प्रूव की है। अगर मैंने अपना 100% दिया है तो सर ने अपना 200% दिया है। मुझे आज भी याद है कि सर कोई फेस्टिवल भी होता था तो भी उस दिन भी छुट्टी नहीं करते थे हमारी वजह से। अपनी फैमिली के साथ नहीं, अपनी स्ट्रेंथ फैमिली के साथ वो अपने हर फेस्टिवल, हर चीज़ उन्होंने हमारे साथ सेलिब्रेट किया हमें आगे बढ़ाने के लिए। मैं लूज़ होती थी कहीं पर भी, मैं डर जाती थी सर होगा नहीं होगा, नहीं होगा कर होगा। मुझे हाई जंप भी मेरी फर्स्ट टाइम तब आई थी, सर करा रहे थे, सबको करा रहे थे, तो मेरी उस दिन भी हमेशा की तरह हाई जंप नहीं हो रही थी। फिर सर ने मुझे एकदम से डांटा, वो पहली और आखिरी बार डांटा था और मुझे थोड़ा बुरा लगा कि सर ने डांटा। फिर सर ने बोला बार बार बता रहा हूँ नहीं हो रहा। अब मैंने फिर ध्यान दिया। उस दिन के बाद से जब सर ने मुझे बताया था, मेरी हाई जंप कभी नहीं रुकी और आज भी मैंने फिज़िकल में अपनी हाई जंप फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर की। इवन अपने सारे इवेंट, मेरी लॉन्ग जंप भी 8-9 इतने के आसपास ही आती थी, लेकिन सर की वजह से वो भी 10 क्रॉस होने लगी थी। वहाँ भी मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में बिना फाउल के, सर ने जो बताया था कि स्टेप काउंट कर करना और ऐसे ऐसे, वही मैंने किया और बिना फाउल के एक ही बारी में अटैम्प्ट मैंने कर दिया था। दोस्तों, इस लड़की के कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि प्री में नंबर कम आए। प्री में इसके हमेशा 160 प्लस मार्क्स आते थे। फर्स्ट टाइम इसका फिजिकल था तब ये खुद से तैयारी कर रही थी। तो उसके बाद सेकंड टाइम इसने लास्ट ईयर दिया तो उसमें इसको समस्या आई कि ये 10 दिन पहले आई थी मेरे पास और फिर ये लॉन्ग जंप हाई जंप की वजह से इसको थोड़ी सी इंजरी हो गई थी। ये अपना फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाई। उसके बाद आपकी बार ये मेरे पास इसलिए आई थी, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे फिजिकल क्लियर करना है। तो अभी जो सीजीएल का रिजल्ट आया था उसमें आपको कौन सी पोस्ट मिली थी? सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। हाँ, पे ग्रेड क्या था उसका? 2400। उसके बाद भी इसने मेरे से यही कहा कि सर नहीं, मुझे यही करनी है, सीपीओ का एक बार फिजिकल निकाल के दिखाना है कि जो चीज़ मेरे ऊपर फोबिया बना हुआ है हाई जंप का, मुझे सबको प्रूव करके दिखाना है कि मैं कर सकती हूँ। उसके बाद हमारे साथ इनके पापा भी हैं, ये ऑलरेडी दिल्ली पुलिस में है और इनकी ड्यूटी होने के बाद भी ये इनको लेके आते थे, सुबह लेके आना लेके जाना। और हमसे ज़्यादा मैं ये मानता हूँ कि इनके डिम्पल का फिजिकल क्लियर करवाने में अंकल का हाथ है। अंकल जी, आपको कैसा लग रहा है? जैसे आप इसको डेली लेके आते थे, आप भी सोच रहे थे कि भाई 2 बार हो गए फिजिकल नहीं निकल रहा है, तो यहाँ आने के बाद आपको क्या कुछ ऐसा लगा कि भाई कभी ऐसा लगा हो कि अब नहीं होगा, या कुछ ऐसी पॉजिटिव थिंकिंग? पहले 18 में दिया इसने, नहीं हुई। 19 में दिया, नहीं हुई। फिर हम रोहित जी के पास आए और हमें लगा कि ये क्यों नहीं हो रहा, क्या ऐसी टेक्निक है। तो रोहित जी ने अपना 100% देखा, जैसे मेरी बेटी ने बताया उसी तरह इन्होंने 100% हमेशा इसको उत्साहित करा, ट्रिक बताई और उसी के आधार पर जो इन्होंने बताई उसी को ये फॉलो करते हुए मेरी बेटी ने सब कुछ किया है। इस सब का श्रेय सिर्फ रोहित जी को जाता है। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ।
इसके बाद डिम्पल, आपने वहाँ पे जैसे रनिंग की तो आपने की टाइमिंग क्या आई, कैसा आपको लगा? मीन्स जो यहाँ पे आप फिजिकल मतलब हम फिजिकल लेते थे उसमें और वहाँ पे वो फिजिकल आपने जो दिया उसमें क्या फ़र्क लगा सबसे बड़ा? सर आपने यहाँ पे जो मुझे रनिंग कराई थी, आपने मुझे 800 मीटर ट्रैक पर भी कराई थी, 400 मीटर ट्रैक पर भी कराई थी, 320 ट्रैक पर भी कराई थी, स्ट्रेट रनिंग भी कराई थी। तो आपने कोई ऐसा ट्रैक नहीं छोड़ा था कि जिस पर मैंने रनिंग ना की हो। तो वहाँ जाकर तो मुझे पता ही नहीं चला कि रनिंग कब ख़त्म हो गई। इतना ईजी लगा, और एग्जैक्ट टाइमिंग तो मुझे नहीं याद है, लेकिन इतना है कि मेरा टाइम अंडर 330 था। आई थिंक 320 अराउंड मेरा टाइम रहा होगा। एक लड़कियों को सबसे ज़्यादा समस्या होती है कि स्प्रिंट में 100 मीटर स्प्रिंट में, तो उसमें कोई दिक्कत आई हो? कोई वहाँ तो मैं इनफैक्ट फर्स्ट थी, मैंने 14 या 15 सेकंड में अपना स्प्रिंट कंप्लीट कर लिया था। यहाँ से तो बहुत छोटा लग रहा था मुझे, यहाँ तो शायद सर थोड़ा एक्स्ट्रा कराते थे, तो वहाँ मुझे पता ही नहीं चला कि स्प्रिंट कब ओवर हो गया। लॉन्ग जंप, हाई जंप फर्स्ट अटेम्प्ट में सर। तो दोस्तों वो कहते हैं ना, लहरों के जरिए नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो वही चीज़ है, इस लड़की ने हार नहीं मानी। ये इसको ये दिखाना था कि हाँ मैं कर सकती हूँ, और मैंने करके दिखाया। तो दोस्तों आप भी अपने फिजिकल की तैयारी अच्छे से करें, ये ना करें। कुछ बच्चे होते हैं जो सीपीओ की तैयारी करते हैं, एक बार नहीं हुआ तो अगली बार ये सोच लेते हैं कि मेरे से नहीं होगा फिजिकल, मैं अब सीजीएल के लगा रहा हूँ। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप अगर सीपीओ का फिजिकल क्लियर करना चाहते हो तो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। ज़रूरी नहीं है अकेडमी में आके ही आप तैयारी करें, आप धीरे धीरे खुद से भी तैयारी कर सकते हो और अपना फिजिकल आराम से निकाल सकते हो। हमारी अकेडमी के अब की बार कम से कम 30 से 35 बच्चों का फिजिकल हो चुका है सीपीओ का, और दिल्ली पुलिस का रिजल्ट भी आपने देखा था, अप्रोक्स 94 to 100 बच्चों ने फिजिकल क्लियर किया था। दोस्तों जो वीडियो मैं डालता हूँ आप उनके थ्रू भी अपना फिजिकल क्लियर कर सकते हो। बस आपका सबसे मेन मोटिव यही होना है कि हमें करके दिखाना है, हार नहीं माननी। और आप ये चीज़ फॉलो करोगे तो मैं गारंटी देता हूँ कोई भी फिजिकल ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों आप भी अपने फिजिकल की अच्छे से तैयारी करो और हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने फिजिकल की तैयारी करो। धन्यवाद।